हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस के एक न्यू क्लास में वेलकम है। आज का जो क्लास होने वाला है उसमें मैं आप सभी को क्लास 10th का कंप्यूटर का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है उसका पूरा का पूरा आपको ओवरव्यू देने वाला हूं कि आपका जो पेपर है वो किस टाइप से आता है, उसमें पैटर्न क्या रहता है, एग्जामिनेशन में आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है अपने अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए एंड जो प्रश्नों को आपको प्रिपेयर करना है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको पेपर देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे आपको लिखा हुआ है मैक्सिमम जो मार्क है वो 70 नंबर है एंड उसके बाद आपका जो टाइमिंग है 3 घंटे 15 मिनट है। 30 नंबर आप सभी को ऑलरेडी पता है आपको स्कूल की तरफ से दिया जाता है, स्कूल कॉलेज की तरफ से आपके इंटरनल मार्किंग के प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, पेपर जैसे स्टार्ट होगा ना आपको यहाँ पे कुछ सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, तो उन सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ना आपको अनिवार्य है क्योंकि उसमें आपको जो डिटेल्स दिए जाते हैं उन्हीं को फॉलो करना होता है और उन्हीं को फॉलो करके पैटर्न के अकॉर्डिंग ही, उन्हीं के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। सबसे पहले आप जानते हो कि आपका जो पेपर है उसमें आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न या फिर इंग्लिश में कह लें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन आपका जो ए होता है उसमें। ठीक है, और इन प्रश्नों के उत्तर जो है आपको, जो आपका करेक्ट आंसर रहता है केवल उसका जो विकल्प रहता है, ऑप्शन रहता है, वही फिल करके आपको देना होता है। पेपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। बोर्ड परीक्षा में भी आपको दोनों लैंग्वेज में ही मिलता है, हिंदी में भी मिलता है, इंग्लिश में भी मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सी भाषा के वेरिएबल का नाम किससे शुरू होता है। ठीक है, अगर आपने सभी क्लासेस को अटेंड किया हुआ है जो मैंने आपको पढ़ाया है, अभी तक 6 क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, सो आपको इन क्वेश्चन का सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, आप खुद से भी अटेम्प्ट करना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर आता है तो। श्रीभाषा के वेरिएबल का नाम किससे शुरू होता है? अंक से, अक्षर से, चिन्ह से, आई मीन ये हमारा जो हो गया डॉलर के चिन्ह से या फिर ये हमारा हैशटैग के चिन्ह से, सिंबल से। सो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। जो सी भाषा में वेरिएबल होते हैं उनका नाम स्टार्ट होता है अक्षर से। ठीक है, सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर जो है कांस्टेंट है? कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है इसका आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, डेफिनेशन बताया था, वेरिएबल का बताया था। तो जो हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट है वो है हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन बी, ये हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट है। एंड उसके बाद थर्ड नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिकल ऑपरेटर है? सो आपको जो लॉजिकल ऑपरेटर का सिंबल है वो यहाँ पे बताना है। सो बेसिकली ये भी हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, ये भी हमारा लॉजिकल ऑपरेटर का सिंबल है और ये भी, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है ये सभी करेक्ट होगा। ठीक है, ये सभी जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जंपिंग क्रिया को करता है? ठीक है, जंपिंग स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया था उसमें मैंने आपको बताया था जंपिंग स्टेटमेंट के बारे में। सो इसमें जो जंपिंग स्टेटमेंट की क्रिया करता है वो गो टू है। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट होगा, गो टू। फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। फिफ्थ नंबर है कि डिफ़ॉल्ट कीवर्ड जो होता है निम्नलिखित में से किस स्टेटमेंट का नाम है? डिफ़ॉल्ट जो कीवर्ड है वो निम्नलिखित में से किस स्टेटमेंट का नाम है? तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्विच स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर इज स्विच स्टेटमेंट, इसमें ही हमारे डिफ़ॉल्ट कीवर्ड होते हैं। और सिक्स नंबर हमारा क्वेश्चन है, सिक्स नंबर, सी भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, सी सार्वजनिक प्रयोग की प्रोग्रामिंग भाषा है पहला ऑप्शन, या फिर सी स्ट्रक्चर्ड भाषा है, सी के सिंटेक्स नियम एवं सिमेंटिक नियम अत्यधिक हैं, उपयुक्त सभी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, सी जो है ना स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी होगा। सेवन्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है, कौन सी भाषा व्यावसायिक भाषा के लिए प्रयोग की जाती है? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, कोबोल। कोबोल जो हमारा लैंग्वेज है वो व्यावसायिक लैंग्वेज के लिए उपयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी डिक्लेरेशन सी भाषा में वैध नहीं है? किस प्रकार के डिक्लेरेशन सी लैंग्वेज में इलीगल है, लीगल नहीं है? ठीक है, जो आपको यहाँ पे बताया गया है। सो बेसिकली इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, जो यहाँ पे डिक्लेरेशन किया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा। सो इसमें हमारा जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा,
क्योंकि देखो यहाँ पे दिया गया आई एन टी ए कॉमा सी, ठीक है। तो बेसिकली हमको पता है कि वेरिएबल में जो है ना अंडर स्कोर अलाउड होता है, ठीक है। ये कॉमा जो है ना ये सिंबल अलाउड नहीं होता है वेरिएबल का नाम के लिए। सो ये हमारा इस प्रकार होगा। एंड उसके बाद 9th नंबर हमारा क्वेश्चन है, एक एरे की एनवी लोकेशन का इंडेक्स नंबर क्या होगा। ये मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले जब एरे का बताया हुआ था उस क्लास में आपको बहुविकल्पी प्रश्न उसके बता रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा n-1, ठीक है। करेक्ट आंसर इज n-1। 10th नंबर हमारा क्वेश्चन है, यह जो अन्य सॉर्टिंग टेक्निक की तुलना में बबल सॉर्ट का क्या लाभ होता है। सो बबल सॉर्ट का यह लाभ होता है कि यह पता लगाता है कि क्या इनपुट से ही सॉर्टेड है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर हमारा 3rd। 11th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एरे को डिक्लेयर करता है। सो एरे को जो डिक्लेरेशन करता है वो फर्स्ट नंबर हमारा ऑप्शन है आई एन टी, उसके बाद एरे का नाम, और उसके बाद यहाँ पे ये लिमिट बता रहा है कि इस एरे की क्या लिमिटेशन है, ठीक है, कितना इसमें स्टोर कर सकते हैं वैल्यू। सो 12th नंबर हमारा क्वेश्चन है, सी प्रोग्रामिंग में किसी फंक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सो किसी फंक्शन का जो मेन मोटिव होता है वो कोड को पुनः प्रयोग करने के लिए, ठीक है। फंक्शन का हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं, फंक्शन को हम लोग बनाते हैं कि हम लोग को बार बार वही कोड ना लिखना पड़े, जब हमको नीड हो हम उसको कॉल कर लें और वो हमारा फंक्शन रन हो जाएगा। 13th नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रिंटफ फंक्शन किस आउटपुट डिवाइस पर डेटा राइट करता है, लिखता है। सो वो मॉनिटर पे ही हमको क्या देता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो आउटपुट हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, आउटपुट हमको मॉनिटर पे देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3rd होगा। 14th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हेडर फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है। सो आपने देखा होगा जब मैं आपको प्रोग्रामिंग करवा रहा था तो उसमें मैंने .h, ठीक है, stdio.h, मैं ऐसा यहाँ पे हेडर फाइल लिखता था बेसिकली। तो ये क्या होता था हमारा .h, ही हमारा क्या है, एक्सटेंशन होता है किसका, हेडर फाइल का। 15th नंबर क्वेश्चन है, सी भाषा में गणितीय ऑपरेशन करने के लिए हेडर फाइल का प्रयोग किया जाता है। सो जब हमको मैथमेटिकल प्रोग्राम करने होते हैं, कैलकुलेशन करने होते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, उसके लिए हम लोग math.h का यूज़ करते हैं, इस एक्सटेंशन का, इस हेडर फाइल का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट होगा। 16th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्कैनएफ में वैल्यू स्टोर करने के लिए नहीं होता है। नहीं होता है यहाँ पे ये पूछा गया है। सो हम लोग %w का यूज़ नहीं करते हैं किसके लिए, स्कैनएफ में वैल्यू को स्टोर करने के लिए। बाकी सभी का हम लोग यूज़ करते हैं इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए, किसमें, स्कैनएफ में। 17th नंबर क्वेश्चन है हमारा, सी में स्ट्रक्चर जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है, नए डेटा टाइप को डिक्लेयर परिभाषित करने के लिए, अंकगणितीय संक्रियाओं को करने के लिए, इनपुट आउटपुट फाइल को एक्सेस करने के लिए, या फिर प्रोग्राम के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नए डेटा टाइप्स को परिभाषित करने के लिए ही हम लोग स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सी में किसी स्ट्रक्चर को एक फंक्शन के पैरामीटर के रूप में पास किया जाता है। तो ये जो लिखा गया है वो सही है या फिर गलत है, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ठीक है। सी में जो किसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन के पैरामीटर के रूप में पास करते हैं। 19th नंबर हमारा क्वेश्चन है, सी में स्ट्रक्चर और यूनियन का एक ही नाम हो सकता है। सो ये जो दिया गया है स्टेटमेंट ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। सी में हम लोग स्ट्रक्चर और यूनियन का एक ही नाम नहीं दे सकते हैं, ये हमारा क्या है, असत्य है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2nd है, ठीक है। और लास्ट जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया गया है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल सीधे क्रियान्वित हो सकती है, ठीक है। सो वो जो फाइल है वो है हमारा hello.exe। इस फाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं, ये सीधा ही हमारा जो है क्रियान्वित हो जाता है, वर्किंग करने लगता है। फिर उसके बाद आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो आपका सेक्शन बी या फिर कह लें हिंदी में खंड ब स्टार्ट होता है। और देखो यहाँ पे आपको अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं ये। एक एक नंबर वाले 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे गए हैं और ये सब मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है। जैसे सी भाषा का विकास कब हुआ था और किसने किया था, कमेंट बॉक्स ओपन है। मुझे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सभी से कमेंट बॉक्स में चाहिए, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन और सभी को पता होगा, मैंने आपको बहुत बार इसका आंसर बताया है।
सी भाषा में कितने कीवर्ड्स होते हैं, नॉट ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया प्रिंट एफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है, एंड उसके बाद सॉर्टिंग क्या होता है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। फिर उसके बाद आपको देखो आगे भी दिया गया है वही सेम टू सेम आपको, जैसे शॉर्ट आंसर टाइप, जैसे आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था वैसे ही आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और लघु उत्तरीय प्रश्न भी टोटल कितने पूछे जाएंगे, 5 पूछे जाएंगे, और ये 2-2 नंबर वाले रहने वाले हैं। और इसी का पार्ट 2 या फिर कह लें कि टोटल अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो 10 पूछे जाएंगे, 10 और 10 आपके एमसीक्यू वाले हो जाएंगे, और 10 आपके एक एक नंबर वाले हो जाएंगे अति लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चंस। सो अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का, जो हमारे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चन का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करना सभी स्टूडेंट्स। मैं आपको एक एक जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर पीडीएफ में लिख करके समझा दूंगा, पीडीएफ में बता दूंगा, और उसको आपके साथ शेयर कर दूंगा यूट्यूब चैनल पर वीडियो के रूप में। आपको सब कुछ समझा दूंगा किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो आज का जो ये लेक्चर था, आज का जो क्लास था, उसमें मैंने आपको ओवरऑल जो है फॉर्मेट बताया है, कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं और उसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एंड इसको भी आप देख लो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, जिससे मैं आपको सभी जो क्वेश्चंस हैं उनका आपको पीडीएफ में उनके आंसर लिख करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये 4 नंबर वाले प्रश्न हैं, 13th नंबर क्वेश्चन एंड 14th नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है ये दीर्घ उत्तरीय टाइप वाला है 8 नंबर के लिए। यहाँ पे देखो टोटल क्या पूछा गया है, एक संख्या का फैक्टोरियल मान निकालने के लिए क्या प्रोग्राम होता है फैक्टोरियल का, या फिर आपको डिफिनेशन लिखना है यूजर डिफाइंड फंक्शन से आप क्या समझते हैं, इन्हें डिक्लेयर करने की क्या विधि होती है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा।